इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को अदालत में पेश कर दिया गया। शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड में तौसीह की इस्तदा। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की दरखास्त जमानत पर भी समाअत होगी। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज ने कहा, बच्ची मां के साथ जुडिशियल रिमांड पर नहीं है, बच्ची की मां को भी रिहा कर देना चाहिए। राना सनाउल्लाह से बात की है, किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ ज्यादती करने वालों के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। खबरदार, कराची वाले तैयार रहें, आज फिर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। रात गए मलीर, गुलिस्तान जौहर, सफूरा, चौरंगी के अतराफ तेज बारिश। डिफेंस, महमूदाबाद और अख्तर कॉलोनी में भी तेज बारिश। मेमन गोड, शाह लतीफ टाउन, एयरपोर्ट और शाराय फैसल के इलाकों में भी बादल बरसे। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, बहादुराबाद में भी बारिश हुई। कराची में बारिशों के पेश नज़र इंटर बोर्ड के आज होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। पर्चे अब 23 अगस्त को होंगे। अमली इम्तिहानात भी रीशेड्यूल करने के लिए कॉलेजेस को हिदायत जारी। कराची में बादल बरसते ही बिजली का निज़ाम जवाब दे गया। 250 से ज़ायद फीडर्स बंद होने से सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची और सोहराब गोट में बिजली बंद। गार्डन, ओल्ड सदर, बल्दिया और शाह फैसल कॉलोनी में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में भी बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फीडर्स को बारिश के बायस हिफाजती तौर पर बंद किया गया। बलूचिस्तान में भी बादल फिर बरस पड़े। हब, लसबेला और में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। पानी गली मोहल्लों में जमा हो गया। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बारिश के बायस सैलाब, मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इमरान खान ने कहा, आखिरी वक्त तक पुरअमन रहूंगा, हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए तो फिर क्या ऑप्शन रह जाएगा। मालूम है मुझे हटाने का फैसला बंद कमरे में हुआ, जिसकी मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है। हमको ठिकाने लगाने का प्लान बनाया गया। मुझे कमजोर करके नवाज शरीफ को वापस लाने का मंसूबा बन चुका है। हुकूमत जेल में डालना चाहती है तो डाल दे, जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। चोरों को कबूल नहीं करूंगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके असम्बली तोड़ें, बातचीत के लिए तैयार हूँ। इमरान खान ने शहबाज गिल को इदारों के खिलाफ तहरीर दी। हुकूमत का इल्जाम। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ तहरीर पढ़ी। आज PTI को सपोर्ट करने वाले लोगों को अफसोस हो रहा है। फॉरेन फंडिंग मुल्क का दिफा कमजोर करने के लिए इस्तेमाल हुई। इमरान खान ने 5 साल झूठे हलफनामे जमा करवाए। शोहदा के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चलाए तो शाखाना और फॉरेन फंडिंग से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी शहबाज गिल नहीं दे सकते। पार्टी का मौक़िफ़ मैं, असद उमर या फारूक हबीब देते हैं। शहबाज गिल के अल्फाज बेहतर हो सकते थे। वो जेल में न होते तो उनके बयान की मजम्मत करता। शहबाज गिल के पीछे कोई फोर्स नहीं, इसलिए मुकदमा दर्ज हुआ। मौलाना फजलुर रहमान से डर लगता है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। PDM पर भी इदारों के खिलाफ बयानात पर मुकदमात बनाए जाएं। मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने दावा किया है कि शहबाज गिल ने तफ्तीश में जुर्म का एतराफ़ कर लिया। शहबाज गिल ने पुलिस को बताया कि बयान पार्टी पॉलिसी था। फॉरेन फंडिंग से तवज्जो हटाने के लिए इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। पंजाब हुकूमत को मुल्क मुखालिफ बयानिए की मजम्मत करनी चाहिए। साजिशी बयानियाँ कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान ने कहा, IMF से पैसा अमरीकी एजेंडे पर काम करने के लिए मिलेगा। कहा जा रहा है अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला पाकिस्तान से हुआ। अगर ये सच है तो क्या हमने कौमी सलामती पर समझौता करना शुरू कर दिया? स्वात में जो कुछ हो रहा है लगता है उसके पीछे कोई फितना है। स्वात में PTI को नुकसान पहुंचाने की गेम चल रही है। अमरीका से ताल्लुकात खराब नहीं करने बल्कि बात करनी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में पाकिस्तान की फ़िज़ा इस्तेमाल नहीं हुई। इंटेलिजेंस शेयरिंग भी नहीं की गई। ड्रोन खित्ते के किसी और मुल्क से उड़ा। इम्कान है कि अफगानिस्तान के अंदर भी ये सहूलत मौजूद हो। स्वात वाक़े को तालिबान से लिंक नहीं कर सकता। स्वात का मामला मकामी सतह पर पैदा होने वाला तनाज़ा है। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, काबुल से TDP के लोग वापस आ रहे हैं। कुछ लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं।
मुआविन खुसूसी इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, TTP ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तो एक्शन लेंगे। कलअदम TTP सीज फायर की पाबंद है। हुकूमत पाकिस्तान और TTP में मुज़ाकरात की ज़ामिन अफगान हुकूमत है। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिमाली वज़ीरिस्तान के लिए कायम जरगे पर वजाहत। कहा, अमन व अमान के अलावा पाक अफगान ट्रेड की बहाली का भी मसला है। लियाकतपुर में मोटरवे पर ऑयल टैंकर उलट गया, ड्राइवर जाम बहक। पेट्रोल की लीकेज रोकने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मुल्क में 5 माह बाद कोरोना का बड़ा वार। एक रोज में कोरोना के 11 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना के 600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.83% रही। पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब से अच्छी खबर। सयाहती वीज़े पर सऊदी अरब जाने वाले भी उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने हर किस्म के वीज़े पर उम्रा अदायगी की इजाज़त दे दी। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक फैसले का मकसद 2030 तक ज़ायरीन की सालाना तादाद 3 करोड़ तक ले जाना है। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से इजाफा 2 माह में वसूल किया जाएगा। अगस्त में 3 रुपए चार्ज लगेगा। सितंबर के लिए बिजली 8 रुपए 9 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। इत्तलाक अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी चेयरमैन वापडा मुकर्रर। सज्जाद गनी कोर कमांडर कराची रह चुके हैं। UET लाहौर से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। चेयरमैन वापडा का ओहदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन के इस्तीफे के बाद खाली था। इस्लामाबाद में दुकानें 24 घंटे खुल सकेंगी। रात 9 बजे कारोबार बंद करने की पाबंदी खत्म। बाजार, कारोबार, शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे खोलने की इजाजत। रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग के औकात कार से भी पाबंदी हटा दी गई। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के लिए 50 अरब रुपए फौरी कर्ज की मंजूरी। दरामदी यूरिया की फी बोरी की कीमत 2150 रुपए मुकर्रर। ECC ने मंजूरी दे दी। PIA के लिए 14 करोड़ रुपए से जायद मंजूर। एलामिया में कहा गया कि रोजवेल्ट होटल और नेशनल बैंक में माली सहूलत का मुआहिदा होगा।